अपोजिशन की 26 अरकान की मुअत्तली का मामला, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की रूलिंग। उनका कहना था कि किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना सिर्फ अवामी आवाज़ को दबाना नहीं बल्कि अवाम को उनके हक़ नुमाइंदगी से महरूम करना है। क्या मुंतखब अवामी नुमाइंदों को स्पीकर या इलेक्शन कमीशन मुंतखब ईवानों से नाअहल कर सकते हैं? मेरा जवाब ना है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए, क्या कहना है स्पीकर पंजाब असम्बली का? हाँ जी बिल्कुल, देखें अपोजिशन के 26 अरकान के मुअत्तले का ये मामला है। 26 अरकान की बहाली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपना हतमी फैसला भी ऐवान में सुना दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपना फैसला रूलिंग के जरिए सुनाया है, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग भी जारी कर दी है। जबकि अगर मैं रूलिंग के मुताबिक आपको बताऊँ तो इसमें लिखा गया किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना सिर्फ एक अवामी आवाज़ को दबाना नहीं बल्कि अवाम को उनके हक़ नुमाइंदगी से महरूम करना है। मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ अरकान बशमूल वज़ीर ख़ज़ाना और पार्लिमानी अमूर पंजाब की जानिब से पेश करदा दरख्वास्तों से जो मसला उभरता है वो जदीद जमहूरियत की बुनियादों या जड़ों से ताल्लुक रखता है। क्या मुंतखब अवामी नुमाइंदों को स्पीकर या इलेक्शन कमीशन मुंतखब अवानों से नाअहल कर सकती है? मेरा जवाब ना में है। दरख्वास्त गुजारान ने आइनी हल्फ समेत संगीन कानूनी और आइनी खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाए हैं, ताहम इन खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्राइब्यूनल में साबित करना जरूरी है। इसके बाद ही मैं ये फैसला कर सकूंगा कि आया आइन की के आर्टिकल 63(2) के तहत नाअहली का सवाल पैदा हुआ है या नहीं, और क्या इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाना चाहिए या नहीं। मैं दरख्वास्त गुजारों के पनामा पेपर्स केस और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार आर्टिकल 199 और 184(3) के तहत के जरिए मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के नाअहली से मुतल्लिक अदालती नज़ायर और पर इन्हिसार आइनी और जमहूरी वजूहात की बना पर मुस्तरद करता हूँ। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली का मजीद रूलिंग में कहना था कि एक मुंतखब ऐवान सिर्फ कानून साजी का इदारा नहीं होता, ये अवाम की आवाज़ और इनके एतमाद का मुज़र है। इस आवाज़ को अदालती फैसला के बगैर खामोश करना अवामी हक़ नुमाइंदगी के असूल की तौहीन के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार मजाज अदालत से फैसला हासिल करने के बाद दोबारा स्पीकर पंजाब असम्बली से राब्ता कर सकते हैं। जबकि अगर बताते चलूँ तो ये मामला ऐवान में बजट इजलास में अपोजिशन अरकान की जानिब से जानबूझकर की गई पुरतशद्दुद और मुनज़्ज़म खलल से मुतल्लिक था, जबकि मुतअद्दिद अरकान ने 4 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ऐवान की कार्रवाइयों में खलल और स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ वर्जी आइनी हलफ की तौहीन है। जबकि इसमें यह भी लिखा गया है कि ये आइन के आर्टिकल 62 में दर्ज आइनी अहलियत के मुनाफी है। दरख्वास्त गुजारों के उठाए गए मसाइल आइनी और सियासी एतबार से इंतहाई अहमियत के हामिल थे। जबकि दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त में पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी इन्हिसार किया था। जी आपका शुक्रिया हमजा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शदीद तबाही फैलाने के बाद रावी, सतलुज और चनाब में बेशतर मकामात पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। सबसे ज़्यादा 3,08,000 क्यूसिक पानी का बहाव पंजनद के मुकाम पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। देखें, इस बात पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि शदीद तबाही फैलाने के बाद अब जो तीनों दरिया हैं, दरिया रावी, सतलुज और चनाब, इनमें जो पानी का बहाव है तकरीबन मामूल पर आ चुका है या बिल्कुल मामूल पर आने के करीब है। और इस वक्त जो सूरत हाल है तो सबसे ज़्यादा पानी का बहाव पंजनद के मुकाम पर रिकॉर्ड किया जा रहा है जो 3,07,000 क्यूसिक है। इसके अलावा गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरिया सतलुज में 1,08,000 क्यूसिक है और सलेमान की के हेडवर्क पर भी कुछ पानी का बहाव इसी मिकदार में चल रहा है। मतलब अब जो बहुत ज़्यादा ख़तरात पिछले दिनों महसूस किए जा रहे थे और किए गए भी, वो ख़तरात मुकम्मल तौर पर टल चुके हैं। और उसके साथ साथ मैं चनाब और अगर रावी की सूरत हाल आपको बताऊं तो दरिया चनाब में हेडमराला, खानकी, कादराबाद और त्रीमो, इन तमाम मुकामात पर पानी का बहाव बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। रावी की बात की जाए तो वहाँ भी सूरत हाल बहुत बेहतर है। जस्सड़, शादरा, बल्लो की, सदनाई, सब की सब जगह पर अब ये पानी का बहाव बहुत नीचे आ चुका है और परेशानी की अब इसमें कोई बात नहीं है। अलबत्ता कल से एक बारिशों का सिस्टम शुरू हो रहा है जिसके तहत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें बरसने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको हम अच्छी बारिशें इसलिए करार दे सकते हैं कि अब ये मानसून का सिलसिला नहीं है बल्कि मगरबी हवाओं की वजह से ये सिलसिला बना है। अब कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। महकमा मौसमियात की तरफ से भी यही बताया गया है कि सूरत हाल के ख़राब होने का अब कोई इम्कान नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जिन इलाकों में भी सैलाब का पानी मौजूद है वहाँ के मकीनों को बहरहाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और ये जो असरात इस सैलाब की वजह से पैदा हुए हैं कई सालों तक इसके असरात महसूस होते रहेंगे। जी आपका शुक्रिया। शहर में तजावुज़ात की भरमार है। गणपत रोड, लोहारी और उर्दू बाज़ार से मुतल्लिका कमर्शियल बाज़ारों में रेडी माफिया ने दुकानों के आगे तजावुज़ात कायम कर रखी हैं। शहरियों का पैदल चलना भी
दुश्वार हो गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अली से। अली बताइए। जी, मैं लाहौर के इलाका गणपत रोड, पुरानी अनारकली और उसके साथ जो लोहारी गेट है, भाटी उर्दू बाज़ार, ये एक जो लंबा रास्ता है और दोनों साइडों पे कमर्शियल मार्केटें हैं, लेकिन यहाँ पे पेरा फोर्सेस की खातिर खा कोशिशों के बावजूद भी तजावज़ात तहाल मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का ये ख्वाब है कि जितनी भी लाहौर की कमर्शियल मार्केटें हैं उनको क्लियर होना चाहिए तजावज़ात से, ताकि पैदल चलने वाले जो अफराद हैं वो आसानी से गुजर सकें। और इस हवाले से जो मुतलका फोर्स है वो काम भी कर रही है, लोगों को वार्न करती है, फाइन करती है। मैं इलियास कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाएगा कि मेरी बिल्कुल दाईं और बाईं साइड पे जो सूरत हाल है, फुटपाथ कवर है, सड़क से 40 फुट आगे तक रेडी लगी हुई हैं और उसके साथ साथ पैदल चलना मुश्किल है। दोनों तरफ गणपत रोड, अनारकली और इसी तरह लोहारी, भाटी और जो तीसरा अहम मरकज़ है वो उर्दू बाज़ार है। यहाँ पे तजावज़ात को हटाया जाता है, कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे टीम वापस आती है दोबारा फिर ये लोग जो उनसे सड़कों पर अपने ठेले लगा लेते हैं। कुछ पे किताबें बिक रही हैं, कुछ पे पेंसिलें बिक रही हैं, बच्चों के कलर्स बिक रहे हैं और कुछ ऐसे भी बने ठेले देखे जिन पे खाने पीने वाली चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ठेले भी देखे जिन पे फल फरोख्त हो रहा है। उर्दू बाज़ार मार्केट में जो मैंने देखा कि जो यूनियन की जानिब से कोशिश की गई है कि वो तजावज़ात ख़त्म हो, उस पर भी काम किया गया है। DC मुतलका और मुतलका इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे मुतलका AC, उनकी भी कोशिश है कि तजावज़ात ख़त्म हो, लेकिन खातिर खा इंतज़ामात के बावजूद नताइज वो सामने नहीं आ रहे। वजह सिर्फ यह है कि अगर इनकी सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाए ताकि पेरा फोर्सेस को, मुतलका फोर्सेस को फौरी तौर पर बर वक्त आगाह किया जाए, उससे तरह लाहौर साफ़ भी लगेगा जिस तरह लाहौर का हुसन है। और इसको तजावज़ात ने कुछ मांग किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर होने मामला शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि इन इलाकों में भी बहुत जल्द जो सी वो तजावज़ात ख़त्म हो जाएंगे। DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह ने वॉशिंग लाइन्स मुलाजमीन में हिफाजती सामान तकसीम किया है। हमले में 250 हिफाजती जैकेट, सबके 245 लॉन्ग शूज़ और 80 हिफाजती शूज़ के अलावा 200 हिफाजती हेलमेट भी तकसीम किए हैं। DS रेलवे का इस मुताबिक कहना है कि हिफाजती टूल्स वर्क प्लेस पर अमले की सलाहियत बढ़ाने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ भी फ्राहम करेगा। DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह ने वॉशिंग लाइन्स मुलाजमीन में हिफाजती सामान तकसीम किया। ये मनाजर भी अब टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमले में 250 हिफाजती जैकेट्स, 245 लॉन्ग शूज़, 80 हिफाजती शूज़ के अलावा 200 हिफाजती हेलमेट भी तकसीम किए गए। DIG उमर फ़ारूक सलामत का तबादला DIG CCD इंटेलिजेंस लाहौर तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। पंजाब पुलिस में काला अफसर का तबादला किया गया है। DIG उमर फ़ारूक सलामत का तबादला किया गया है। उमर सलामत को DIG CCD इंटेलिजेंस लाहौर जो है वो तैनात किया गया है। इससे पहले उमर सलामत था वो DIG पंजाब विजिलेंस जो है वो तैनात था। उमर सलामत को अब जो है वो DIG CCD इंटेलिजेंस लाहौर जो है वो उसकी सीट खाली थी, वहाँ पर जो है उसको तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उमर सलामत को फौरी अपनी जो नई तैनाती है उस पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। सदर मुस्लिम लीग नून लंदन रवाना। नवाज शरीफ अपनी चेकअप समेत अहम मुलाकातें भी करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का लंदन में 2 हफ्ते क़याम का इम्कान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से गैर मुल्की एयरलाइन के परवाज के जरिए लाहौर से लंदन रवाना। नवाज शरीफ लंदन में अपना मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। कुछ रोज कबल उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में अपना चेकअप भी करवाया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में नवाज शरीफ की गर्दन की MRI भी की गई थी। नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत सामने आई थी। इससे कबल नवाज शरीफ रवां साल जून में लंदन गए थे। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। हुकूमती इक़दामात के बायस गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफे का खात्मा। गंदम वापस 3000 रुपये फ़ी मन पर आ गई। 2 हफ्तों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों से 2,79,132 मैट्रिक टन गंदम बरामद। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब तक सूबे भर में ज़ाहिर शुदा गंदम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन है। ये रिपोर्ट देखिए।
फूड डायरेक्टोरेट पंजाब का एक्शन, वज़ीर आला पंजाब के बरवक्त इकदाम से गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफे को बैक गियर लग गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 14 रोज में जखीरा अंदोजों से 2,79,132 मैट्रिक टन गंदम बरामद की गई। 31 अगस्त तक फ्लोर मिल्स के पास 14,19,998 मैट्रिक टन गंदम के जखायर थे। चंद ही रोज में फ्लोर मिल्स के गंदम जखायर 15,57,140 मैट्रिक टन हो गए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 2,73,165 मैट्रिक टन गंदम पिसाई से 14 रोज में आटे की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। अब तक सूबे भर में जाहिर शुदा गंदम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन तक पहुँच चुका है। गंदम की 3,800 रुपए फी मन तक पहुँचने वाली कीमत ओपन मार्केट में 3,000 रुपए फी मन पर आ गई है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद और डीजी फूड ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर रखी हैं। महंगाई में कमी के दूर दूर तक असरात नहीं हैं और परचून बाजारों में खुदसाख्ता नरखों की वसूली जारी है। टमाटर, अदरक फिर से महंगा, ब्रायलर के दाम भी बढ़ गए हैं। फल भी दूर से देखने की चीज रह गई है और आवाम परेशान है। सरकारी रेट लिस्ट बेअसर, महंगे दाम बरकरार, आवाम परेशानी का शिकार। परचून बाजारों में खुद साख्ता निरखों की वसूली बदस्तूर जारी। सब्ज मंडी हो या गली मोहल्ला, निरख अलग अलग। फल, सब्जियां और ब्रायलर फिर आवाम की पहुंच से बाहर। प्याज सरकारी रेट 80 रुपए, फरोख्त 120 रुपए फी किलो। टमाटर सरकारी रेट 140 रुपए, फरोख्त 180 रुपए फी किलो। अदरक 490 के बजाय 620 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। लहसुन 290 के सरकारी रेट के बरक्स 440 रुपए किलो में फरोख्त। शलजम 100 रुपए के बजाय 150 रुपए किलो तक मुयस्सर। भिंडी 200 रुपए किलो मुकर्रर, ताहम फरोख्त 250 रुपए किलो। शिमला मिर्च 170 रुपए किलो मगर फरोख्त 220 रुपए फी किलो तक। फल भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। सेब, केला, अंगूर, मौसमी, आड़ू, जापानी फल सब महंगाई की ट्रेन पर सवार। शहरियों का कहना है कि सब्जी, फल, ब्रायलर खरीदने की सकत नहीं रही। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 577 रुपए मगर फरोख्त 650 रुपए फी किलो। अंडों की कीमत भी गैर मुस्तहकम है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सेशन अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दायर इंदराज मुकदमा की दरखास्त सेशन कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी इकदाम हुआ है तो कार्रवाई की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने बैरून मुल्क अपनी तकरीर में तौहीन अमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इंतखाब किया। इस हवाले से FIA को मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अदालत से साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की इस्तदा की गई है। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। एजाज चौधरी के 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजमान के ट्रायल समेत दीगर तफसीलात प्रोसिक्यूशन से तलब कर ली। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए, जलाओ घिराव से कोई लेना देना नहीं, जमानत इनका कानूनी हक है। दौरान समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूशन से मुकदमात के ट्रायल से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तलब करते हुए समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत का केस, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नैब का जवाब पढ़ने के लिए मोहलत दे दी है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कार्रवाई 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस अबर गुल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एहसन आबिद एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हाशिम जवां बख्त और उनके भाई के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों से मुतालिक दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद नैब ने दरखास्त गुजार की दरखास्त पर फैसला नहीं किया। अदालत चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन नैब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, वो कहाँ हैं? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर ने बताया कि चेयरमैन नैब हफ्ते की रात को बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं। इस केस में 11 सितंबर को नैब की जानिब से जवाब भी जमा करवाया। ये केस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। नैब ने अपने जवाब में तमाम चीजें लगाई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम भी नैब के जवाब को देख लेते हैं और दरखास्त गुजार भी जवाब देख ले। लाहौर हाईकोर्ट ने फ्रीकैन को 8 सितंबर को दलाल के लिए तलब कर लिया। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। सेशन कोर्ट में मीर बलाज कत्ल केस की समाअत अदालत ने मुलजिम अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तोसी कर दी।
امیر بلاج قتل کیس سیشن کورٹ میں نامزد ملزم عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج سید نجف حیدر نے عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ملزم عقیل عرف گوگی بٹ کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم گوگی بٹ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں تفتیش کے لیے صرف ایک بار بلوایا گیا اور قصوروار لکھ دیا گیا، تفتیش میں ہمارا مکمل موقف نہیں سنا گیا۔ مدعی کے جونیئر وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سینئر وکیل موجود نہیں، لہٰذا عدالت سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا ہے۔ عدالت نے مدعی کے وکیل کی استدعا منظور کر لی۔ ملزم گوگی بٹ کی عبوری ضمانت میں 23 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ امیر بلاج کے قتل کا مقدمہ تھانہ چونگ میں درج ہے، جبکہ کیس کا ٹرائل ماڈل کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابوبکر طارق، لاہور نیوز۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات امیدواروں نے انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ انتخابات 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے وکلا کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر۔ شیڈیول کے مطابق ووٹرز کی عارضی فہرست 17 ستمبر کو جاری کی جائے گی۔ 18 ستمبر کو فہرست میں اعتراضات اور غلطیوں کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ 19 ستمبر کو ان اعتراضات پر فیصلے سنائے جائیں گے۔ 20 ستمبر کو ووٹرز کی حتمی فہرست جاری ہوگی۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی 22 سے 27 ستمبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ 29 ستمبر کو کاغذات کی جانچ پڑتال اور اعتراضات کی سماعت ہوگی۔ 30 ستمبر کو امیدواروں کی عارضی فہرست جاری کی جائے گی۔ امیدوار اپنی نامزدگیاں 4 اکتوبر دوپہر 2 بجے تک واپس لے سکیں گے۔ 4 اکتوبر 3:30 بجے حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ انتخابات 16 اکتوبر کو صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ مانگا منڈی کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات، ملزمان شہری سے موبائل فون، گھر کی چابیاں اور نقدی چھین کر فرار۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ متاثرہ شہری نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اندراج مقدمہ کے لیے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ مانگا منڈی کا علاقہ ہے جہاں ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے اور اس حوالے سے پولیس نے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مانگا منڈی کا علاقہ جہاں متاثرہ شہری کی جانب سے اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور اس حوالے سے پولیس کیا کارروائی کرتی ہے اب دیکھنا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ درخواست دینے والے شخص کی شناخت محمد اشرف والصوفی اللہ دیتا سکنا ٹاؤن بندی منڈی مانگا منڈی لاہور سے ہوئی ہے اور مانگا منڈی کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات ہے اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عطا اللہ سے۔ عطا بتائیے۔ جی بالکل، مانگا منڈی میں دن دہاڑی ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی ہے۔ شہری گھر سے اپنے والد کے پاس آفس جا رہا تھا کہ کلمہ چوک مانگا منڈی کے پاس 2 نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر روکا۔ شہری سے گن پوائنٹ پر 1 عدد موبائل فون، گھر کی چابیاں اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر مانگا منڈی پولیس کے جوانوں نے موقع پر پہنچ کر کاغذی کارروائی شروع کر دی ہے۔ شہری نے مقدمے کے لیے تھانہ مانگا منڈی میں درخواست بھی دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ بتائیں کہ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی زیر نگرانی بڑی کامیابی، 14 متحرک ڈکیت گینگز گرفتار، 3 خواتین سمیت ڈکیت گینگ کے 31 اراکین گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے اور ایس پی ڈاکٹر محمد عمر کا کہنا ہے کہ ملزمان اسلحے کے زور پر شہریوں سے موٹر سائیکلیں چھینتے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی بتائیے عبدالرحمان۔ جی بالکل، ایس پی اقبال ٹاؤن کی ٹیم کی بروقت کارروائیوں کے سلسلے میں ڈاکٹر محمد عمر کی زیر نگرانی بڑی کامیابی حاصل کی گئی ہے اور 14 متحرک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ایس ایچ اوز نے 3 خواتین سمیت ڈکیت گینگز کے 31 ارکان بھی گرفتار کیا اور ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ہیومن ریسورس اور انفارمیشن سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان اسلحے کے زور پر شہریوں سے موٹر سائیکلیں چھینتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ متحرک ڈکیت گینگ کے 31 ارکان متعدد مقدمات سے ٹریس کیے گئے ہیں۔ ایس پی ڈاکٹر محمد عمر کا کہنا ہے کہ 14 ڈکیت گینگ کے 31 ارکان سے کروڑوں روپے کا مال مسروقہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 88 عدد موٹر سائیکلیں، 60 عدد موبائلز اور 9 لاکھ روپے کی نقدی بھی برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان سے 22 عدد پسٹل اور درجنوں گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے اور مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کے تمام ایس ایچ اوز کو بہترین کارروائی پر شاباش بھی دی گئی اور تعریفی اسناد بھی پیش کی گئی۔ اسٹریٹ کرائم کے کنٹرول کے لیے اور اولین ترجیحات کے اوپر تمام تر معاملات کو دیکھا جائے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ عبدالرحمان۔
डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सईद मूसा रज़ा कहते हैं कि मंसूबों की शफाफियत, म्यार और बरवक्त तकमील पर कोई समझौता न किया जाएगा। शहरों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से डेप्यूटी कमिश्नर सईद मूसा रज़ा की सदारत मंसूबों पर पेश रफ्त का जायज़ा इजलास हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर वासा निस्बाक हुकाम ने ब्रीफिंग दी है, जबकि तरक्याती कामों के दौरान तमाम तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म दिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गलियों और बाज़ारों की खूबसूरती की बहाली के लिए थड़े और नाजायज़ शेड्स पे मिसमार किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के मेयार को यकीनी बनाने के लिए नेस्पाक को भी अहम हिदायत जारी कर दी गई है। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का दूसरा मरहला जारी। GPS जूनियर मॉडल स्कूल रिवाज गार्डन में 200 से ज़ायद बच्चों को ग़िज़ा से भरपूर लंच बॉक्स दिए गए। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 का दायराकार मज़ीद वसी किया जाएगा। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज 2 GPS जूनियर मॉडल स्कूल रिवाज गार्डन में न्यूट्रिशन प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 200 से ज़ायद बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर लंच बॉक्स दिए। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज 2 का दायरा कार पंजाब भर में वसी किया जाएगा। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने तकरीब से खिताब में कहा कि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बैनुल अक़वामी तर्ज का एक मुनफरिद प्रोग्राम है। बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक जरूरी है। मुस्तक़बिल के ममारों को मुसलसल ग़िज़ाई आगाही फराहम की जा रही है। खुराक में विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। हमने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है, जिसके ज़रिए से हमने तमाम बच्चों को रीच आउट करना है कि उनके लिए हेल्दी फूड चॉइसेस कौन कौन सी हैं, किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है उन बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है और किन ग़िज़ाओं से अवॉइड करना चाहिए। ये हम सारे का सारा जो लिटरेचर है पूरे पंजाब के पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में पहुंचाएंगे और टीचर्स के ज़रिए से और बच्चों के पेरेंट्स के ज़रिए से बच्चों को गाइड करेंगे कि उन्होंने किन ग़िज़ाओं से जो है वो बचना है। पंजाब के हर बच्चे को ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने से बचाना हुकूमत का मिशन है। मुस्तक़बिल करीब में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत मज़ीद एम्बेसडर्स मुकर्रर किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि ताकत का असल सरचश्मा आवाम है और आवाम की राय ही तरक्की का पहला जीना है। फितना फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साज़ी जमहूरियत की रूह के मुनाफी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का जमहूरियत के आले दिन पर पैगाम कहती हैं, जमहूरियत वो अहद है जिसे इक़्तिदार आवाम की दहलीज पर लाता है। मईशत जमहूरियत के बगैर पायदार तरक्की नहीं कर सकती। जमहूरियत मजबूत होगी तो तालीम का दर खुलेगा, सहूलतें मिलेंगी और हर नौजवान का ख्वाब मुकम्मल होगा। जमहूरियत महज हुकूमत साजी नहीं, आवाम और रियासत के दरमियान एतमाद का रिश्ता है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि जमहूरियत वो आईना है जिससे में हम अपनी गलतियाँ देख कर दुरुस्त कर सकते हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, दुश्मन नहीं। यही वह सबक है जो हमें अपने आने वाली नस्लों को देना है। पाकिस्तान की जमहूरियत को सिर्फ बचाना नहीं, इसे निखारना और दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए मुहिम तेज़। लाहौर में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से कबल आगाही सेशन का इनेकाद। हाई कोर्ट की जस्टिस अबर गुल कहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाना हर बच्ची के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट के ज़ेर एहतमाम 46वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज़। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल वीमेन एसोसिएशन के इश्तराक से आगाही सेशंस का इनेकाद। मेहमान खसूसी जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल की आगाही सेशन में खसूसी शिरकत। प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई, प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर शमसा हमायूं, प्रोफेसर आयशा हमायूं और दीगर की शिरकत। जस्टिस अबर गुल ने खिताब में कहा कि ख़वातीन की सेहत पूरे ख़ानदान की सेहत होती है। HPV की वैक्सीनेशन हर औरत के लिए नागुज़ीर है। Your health account is your bank account. The more you put in, the more you can take out. Respected stakeholders, this effort goes far beyond health alone. When we protect our daughters, we empower women, and when women are empowered, families are strengthened, generations are nurtured, and societies progress. सदर PAP प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी ने कहा कि बर वक्त वैक्सीन लगाने से सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। मैं कहूँगा कि ये वैक्सीन सेफ़ है, ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो इसको वैक्सीन लगवाएगा उसको उन बच्चियों को 90% कैंसर से बचत होगी, सर्विक्स का, ओरोफेरिंक्स का, इनर का। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट की 46वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और 11वीं मुश्तरका पैथोलॉजी सोसाइटीज़ कॉन्फ्रेंस 10 से 12 अक्टूबर तक मुनक्किद होगी।
अपोजिशन के खिलाफ खवातीन अरकान की हरासानी शिकायत, स्पीकर ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। रहीला खातम की दरख्वास्त पर कल से कार्रवाई शुरू होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं खवातीन अरकान की दरख्वास्त पर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरख्वास्त में 20 अपोजिशन के अरकान नामजद हैं। लीगी रुकन राहिला खातम ने अपोजिशन अरकान पर खवातीन को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया था। अपोजिशन के खिलाफ खवातीन अरकान को हरासानी की शिकायत हैं। स्पीकर ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया। राहिला खातम की दरख्वास्त पर कल से कार्रवाई शुरू होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं खवातीन अरकान की दरख्वास्त पर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। दरख्वास्तों में 20 अपोजिशन के अरकान नामजद हैं। लीगी रुकन राहिला खातम ने अपोजिशन अरकान पर खवातीन को हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। हमजा खुर्शीद से इस बारे मज़ीद जानते हैं। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, उसामा वज़ीर आला पंजाब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से बदनज़मी का यह मामला है। अपोजिशन की मुश्किलात अगर मैं वो बताता चलूँ तो कम नहीं हो सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने राहिला खातिम और दीगर अरकान की अपोजिशन के खिलाफ ख़वातीन को हरासा करने की दरख्वास्त पर कार्रवाई का उंदिया दे दिया है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि राहिला खातिम और दीगर अरकान की जानिब से हरासा करने की दरख्वास्तों पर कार्रवाई होगी। कल एथिक्स कमेटी के इजलास के बाद इन दरख्वास्तों पर कार्रवाई शुरू होगी। जबकि उनका कहना था कि इन दरख्वास्तों में 20 अपोजिशन अरकान नामजद हैं। अपोजिशन अरकान पर ख़वातीन को हरासा करने का इल्ज़ाम बज़रिया दरख्वास्त लीगी रुकन राहिला खातिम ने लगाया था। जबकि दरख्वास्त में अपोजिशन की जानिब से ऐवान में ख़वातीन के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। जबकि असम्बली ज़राए का कहना है कि राहिला खातिम की दरख्वास्त के अलावा भी चंद ख़वातीन अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली को आपका शुक्रिया हमजा। फिलहाल कितना है?